अब खबरें विस्तार से। सीएम रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट किया कि सरकार आर्थिक प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में CII तेलंगाना के तत्वाधान में शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता के अवसरों पर एक सम्मेलन में भाग लिया। शासकों का निर्णय राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान देगा। सीएम ने स्पष्ट किया कि हैदराबाद एक IT हब बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ITI में कौशल विकास हेतु टाटा के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गज्जला कांतम ने बिना समझे बोलने के लिए हरीश राव की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सत्ता खोने के बाद उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। श्रीकांत चारी की मौत के लिए KCR और हरीश राव जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना आंदोलन में उकसावे के कारण कई बलिदान दिए गए। उन्होंने कहा कि वह तेलंगाना भावना का इस्तेमाल कर सत्ता में आए हैं। KCR ने कहा था कि वह एक दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। तेलंगाना की राजनीति रस भरी हो गई है। MP चुनाव में अपनी ताकत दिखाने के लिए पार्टियां रण क्षेत्र में कूद रही हैं। एक तरफ जहां चुनाव की समय सीमा नजदीक आ रही है, वहीं दूसरी तरफ BRS के कार्यकारी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में एक गर्म विषय बन गई है। KTR पिछले 3 दिनों से नजर नहीं आए हैं, लेकिन एक अभियान चल रहा है कि वह निजी यात्रा पर अमेरिका गए हैं। पार्टी के मामलों में KTR की जगह को लेकर बहस चल रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कभी कभार प्रतिक्रियाएं आती हैं, लेकिन ये नेटिजन्स के निजी मामले भी हैं। चूंकि नेता KCR फार्म हाउस तक ही सीमित है और कार्यकारी अध्यक्ष उपलब्ध नहीं है, इसलिए गुलाबी नेता भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि क्या करना है। जहां हरीश राव अकेले आपदा कैडर को साहस देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं आलोचनाएं भी हो रही हैं कि पार्टी उनकी सेवाओं का पूरा उपयोग नहीं कर रही है। राजनीतिक गलियारों में इस बात पर चर्चा चल रही है कि क्या संसदीय चुनाव में पिता पुत्रों की वजह से पार्टी को ज्यादा नुकसान होगा। BRS नेता सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदियां पालमुरु की जीवन धारा हैं। तेलंगाना आने के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने जुराज भर दिया है। उन्होंने कहा कि जुरा की क्षमता सिर्फ 6.5 TMC है और सबसे ज्यादा बाढ़ जुरा में आएगी। उन्होंने कहा कि जुरा के पास से पहले ही 5 लाख एकड़ जमीन है। उन्होंने कहा कि वह KCR के निर्देश पर तेलंगाना परियोजनाओं में पानी का भंडारण कर रहे हैं। जल एवं जल निकासी मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में फसलें सूख रही हैं। KCR ने पालमुरु जिले की जरूरतों को पूरा करने के लिए श्रीशैलम जलाशय का उपयोग करने का निर्णय लिया है। मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा ने हैदराबाद में कैंप कार्यालय में मडिगाला जोड़ो यात्रा वॉल पोस्टर जारी किया। उन्होंने मडिगलों के लिए 12% आरक्षण की मांग की। मंत्री दामोदरा राज नरसिम्हा ने मडिगाला जोड़ो यात्रा वॉल पोस्टर जारी किया। मडिगा पेंटम BJP अंतम नाम से विभिन्न दलित कल्याण, डंडोरा प्रजा संघ, मडिगा पॉलिटिकल फोरम आदि के नेताओं ने भाग लिया। मडिगा JAC के संस्थापक पिदामर्थी रवि ने यह मडिगाला जोड़ो यात्रा निकाली। लगभग 2000 RTC बसों को मेडाराम मेले में ले जाया गया, जिससे हैदराबाद शहर में यात्रियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दफ्तरों और शिक्षण संस्थानों में जाने वाले कर्मचारियों और विद्यार्थियों को सुबह और शाम बस स्टॉप पर घंटों इंतजार करना पड़ा। एक आध तो बीच बीच में आते रहे, बसों में चढ़ते गए। हैदराबाद के सभी बस स्टॉप सैकड़ों यात्रियों से भरे हुए थे और किसी मेले जैसा लग रहा था। यात्री इस बात से नाराज है कि अधिकारियों ने वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। RTC के MD VC सज्जनार ने सलाह दी है कि इसे 4 दिनों के लिए ठीक किया जाना चाहिए। शहर में यात्री बसों के लिए बस स्टॉप पर कतार में खड़े हैं। कुकटपल्ली विवेकानंद डिग्री PG कॉलेज में सारंगु 2024 नामक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री भाजपा नेता इटेला राजेंद्र शामिल हुए और कॉलेज प्रबंधन व विद्यार्थियों को बधाई दी। राजेंद्र ने कहा है कि भारत में छात्र पढ़ाई के खेल में बहुत तेज है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पढ़ाई पूरी करें और देश के विकास में योगदान दें। कॉलेज प्रबंधन ने कहा कि वे कोरोना से पहले ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते थे और कोरोना के बाद 2 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा खेले गए खेल विशेष प्रभावशाली रहे। कुछ बच्चों ने तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और दावा किया है कि जिस पार्क में वे नियमित रूप से खेलते हैं उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है। यहां तक कि बच्चों ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी पत्र लिखा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पत्र को सुमोटो मान लिया और जनहित याचिका के तौर पर जांच शुरू कर दी। 23 बच्चों ने हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा है कि वे आदिलाबाद पट्टनम में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पार्किंग स्थल के एक हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पत्र में सीजे से किसी तरह उस पार्क की रक्षा करने को कहा गया जहां वे हर दिन खेलते हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सीएस, जिलाधिकारी, नगर निगम को कब्जे के खिलाफ की गई कार्रवाई की पूरी जानकारी देने का आदेश जारी किया है। इस जनहित याचिका पर आगे की सुनवाई 7 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रोफेसर सगी कमलाकर शर्मा को उस्मानिया विश्वविद्यालय के तेलुगु विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है और ओयू रजिस्ट्रार प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण ने इस आशय का आदेश जारी किया है। प्रोफेसर कमलाकर शर्मा ने ओयू के तेलुगु विभाग के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। कमलाकर शर्मा का कई शोध छात्रों ने शॉल ओढ़ाकर और पुष्प गुच्छे देकर विनम्रता पूर्वक स्वागत किया। ऊंचे पदों पर पहुंचने की आकांक्षा रखते हैं। हैदराबाद शहर में साइबर क्राइम करने वाले अपराधी बढ़ते जा रहे हैं। वे ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर पैसे चुरा रहे हैं। वे पैसा दुगना करने की बात कहकर प्राप्तकर्ता को लूट रहे हैं। साइबर अपराधी ट्रेडिंग के नाम पर निवेश कर पैसे निकालते हैं। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस के विवरण के अनुसार पाटा बस्ती के एक निजी कर्मचारी को व्हाट्सएप के माध्यम से एक लिंक के साथ एक संदेश मिला कि वह शेयर बाजार में व्यापार करना सीख सकता है और निवेश भी कर सकता है और मुनाफा कमा सकता है। पीड़िता ने उस लिंक पर क्लिक किया। इसमें उसका नाम और विवरण शामिल है। कुछ देर बाद एक अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर कॉल की। उसने पीड़ित के नंबर को टेलीग्राम पर ग्रुप से जोड़ दिया। ट्रेडिंग कैसे करें इस पर युक्तियां। इसके बाद उन्होंने अपने पास रखे सारे पैसे अपनी बहन और पत्नी के अकाउंट में जमा कर दिए। इसके बाद ऐप गायब हो गया। धोखेबाज का फोन भी बंद था। साइबर अपराधियों के जाल में फंसकर वकील ने गंवाए 25.71 लाख। अमीनपुर वासी नागराजू के विवरण के अनुसार एचएमटी स्वर्णपुरी कॉलोनी में रहने वाले एक वकील को पिछले महीने उनके फोन पर एक संदेश मिला, जबकि आप ऑनलाइन ट्रेडिंग से मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें लिंक खुला है। अन्य लोगों ने विशेष रूप से एक ऐप बनाया। पहला निवेश 3,000 रुपए का था। कमीशन आया। लगातार 25.71 लाख रुपए जमा किए गए। ऐप में लाखों रुपए का कमीशन दिखाया गया था। जब उन्होंने पैसा लौटाने को कहा तो उन्होंने पुलिस से शिकायत करते हुए कहा कि ज्यादा पैसे दोगे तो और भी दे देंगे। इसी तरह अमीनपुर नगर पालिका अंतर्गत भवानीपुरम कॉलोनी में रहने वाले एक प्राइवेट कर्मचारी से कई बार में 15.37 लाख की ठगी की गई। तेलंगाना राज्य के साइबराबाद, राचकोंडा, निजामाबाद और सिद्दीपेट के एससीटीपीसी ने शहर में पुलिस प्रशिक्षण में 9 महीने के बुनियादी प्रेरण प्रशिक्षण के लिए एआर ड्राइवरों और मैकेनिकों की रिपोर्ट किया है। राचकोंडा आयुक्तालय के अधिकारियों ने कहा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि लाखों अभ्यर्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा करने के बाद उन्हें यह नौकरी मिली है। भावी सेवा के 35 वर्षों के दौरान लोगों की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने के अलावा वे लोगों की संपत्ति की इस तरह से रक्षा करना चाहते हैं जिससे समाज के बारे में पूरी समझ विकसित हो। श्रीनिवास रेड्डी ने एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में कर्तव्य पालन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के बारे में अच्छे सुझाव दिए। उन्होंने यह भी बताया कि आंतरिक समस्याओं से निपटने के लिए शांति बनाए रखने के लिए हम सभी को सयाशक्ति वृत्ति धर्म का पालन करना चाहिए। अन्य विभागों के कर्मचारी कार्यालय समय के दौरान अपना कर्तव्य निभाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमारी पुलिस लोगों के धन, जीवन और जीवन की रक्षा के लिए 24 घंटे काम करती है। इसमें भाग लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल होना बहुत सौभाग्य की बात है। उन्होंने उनसे नियमित प्रशिक्षण के साथ पेशे के धर्म का पालन करके और प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करके पुलिस विभाग और माता पिता का नाम रोशन करने को कहा।
भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार आदिवासी कल्याण अधिकारी ज्योति को उस्मानिया के डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी। बाद में अधिकारियों ने ज्योति को एसीबी कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने ज्योति को रिमांड पर लिया। एसीबी अधिकारियों ने ज्योति के घर से 3.6 किलो सोना, 65 लाख नकद, कृषि भूमि के दस्तावेज और खुले प्लॉट के दस्तावेज जब्त किए। ज्योति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों को संदेह है कि ज्योति की संपत्ति किसी अन्य बेनामी के पास है। पंडित बद्रीनाथ गौड़ ने बताया कि मेडचल जिले के सामिरपेट मंडल केंद्र में 86 गज जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। आरोप है कि वेंकटेश गौड़ और उनके बेटे अभिषेक गौड़ ने जगह के लिए उन्हें जान से मारने की कोशिश की। पीड़ित बंदरीनाथ गौड़ ने समीरपेट पुलिस से संपर्क कर कहा कि उनकी जान को खतरा है। आरोप है कि हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद वे जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मेडचल जिले के सामिरपेट मंडल के बाबागुड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली सैकड़ों साल पुरानी दरगाह को ग्राम पंचायत भवन के निर्माण से परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि गांव की मुख्य सड़क पर स्थित ग्राम पंचायत कार्यालय को वहां से हटाकर गांव के अंदर बिना किसी सुविधा वाले स्थान पर पार्किंग स्थल या 20 फीट सड़क पर ग्राम पंचायत का शिलान्यास किया गया। हालांकि यह कुछ नेताओं के स्वार्थ के लिए बहुत शर्मनाक है, लेकिन स्थानीय लोगों ने खुलासा किया कि वे बाबागुड़ा ग्राम पंचायत के निर्माण के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं। एक बार अधिकारियों ने ग्राम पंचायत अवधारणा स्थल और आसपास की सुविधाओं के साथ साथ ग्राम पंचायत में आए ग्रामीणों का भी दौरा किया। दिलसुखनगर में हुए दोहरे बम धमाकों में आज 11 साल हो गए, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। विस्फोट में घायल हुए सैयद रहीम ने कहा कि भारत एक शांतिपूर्ण देश है। भविष्य में आतंकी हमले दोबारा नहीं होने चाहिए। पीड़ित सैयद रहीम ने कहा कि दिलसुखनगर दोहरे बम विस्फोट के निशान आज भी पीड़ितों के दिल में है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए कितनी सरकारें आईं और कितने अधिकारी बदले और किस सरकार ने उन परिवारों को न्याय और सहायता दी, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि उस हमले में पीड़ित परिवारों को कोई सरकारी सहायता नहीं मिली। विस्फोट में घायल हुए सैयद रहीम ने वर्तमान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मदद की मांग की, जो अब शीर्ष अधिकारी हैं। अंबरपेट में ट्रैफिक पुलिस बढ़ने से दुकानदार नाराज है। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि गली मोहल्ले में दुकानों के सामने गाड़ियां खड़ी करने पर गाड़ियां तो हटा ली जा रही हैं और दुकानों में रखी कुर्सियां भी उठा ली जा रही हैं। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि छोटे व्यापारियों को परेशानी में डाला जा रहा है। दुकानदारों की शिकायत है कि अंबरपेट की मुख्य सड़क पर फ्लाईओवर का निर्माण और दूसरी तरफ मूसी नदी पर पुल का निर्माण चल रहा है और ऊपर से ट्रैफिक डायवर्जन लगाए जाने से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी कॉलोनी वाली सड़क परेशानी का कारण बन गई है। उनकी शिकायत है कि वे अपनी कॉलोनी में बुखार से पीड़ित होकर अस्पताल आ रहे हैं और मरीजों के साथ उनके वाहन भी ले जा रहे हैं, जिससे गंभीर समस्या पैदा हो रही है। अब भी वे चाहते हैं कि पुलिस को लोगों की परेशानी का एहसास हो। पुलिस ने कहा कि वे अधिकारियों के निर्देश पर विशेष अभियान चला रहे हैं। एलबी नगर एसओटी पुलिस ने विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए पात्रता मानी जाने वाली डुओलिंगो परीक्षा में सामूहिक नकल के 7 आरोपियों को पकड़ा। यादाद्री भुवनागिरी जिले के चौटुप्पल मंडल के खैतापुर का एक व्यक्ति, चूंकि उनकी अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ थी, हयात नगर के 2 छात्र उनके पास आए, उन्हें डुओलिंगो परीक्षा देने के लिए मना लिया। बेगमपेट, मीरपेट और हनुमकोंडा के 3 छात्रों को यह ड्यूलिंगो परीक्षा देनी थी। उनके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। जैसे ही परीक्षा शुरू होती है, उम्मीदवार स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं और गैर कार्यशील कीबोर्ड पर टाइप करते हुए उत्तर देने का नाटक करते हैं। अभ्यर्थी के बगल में बैठा व्यक्ति ऑनलाइन प्रश्नों का उत्तर देता है। इस घोटाले की सूचना मिलने पर एलबी नगर एसओटी पुलिस ने होटल की अचौक जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। जांच में पता चला कि आरोपी अब तक 20 लोगों को परीक्षा दे चुका है।